हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स मोशन आप कंप्लीट कर चुके हैं। केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री में जो है उसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आप लोगों ने देखा भी होगा, मैटर के बारे में आप थोड़ा बहुत जानकारी आपको सबको पता है, थोड़ा बहुत क्या बहुत कुछ पता है, लेकिन उसके बारे में एक स्पेसिफिक डिफाइन हम लोग आज समझेंगे। हमारे सराउंडिंग में आप देखेंगे जनरली जो भी चीज़ें हैं वो सभी मैटर हैं। मैटर मैटर किसे कहते हैं, हाउ यू डिफाइन द मैटर। तो मैटर क्या है, इसको कैसे आप पता करेंगे। तो हमारे सराउंडिंग में ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे मैटर के डिफाइन में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होल्ड करती हैं, उसे हम लोग मैटर कहते हैं। तो मैटर क्या है, इसके डिफाइन पर आते हैं। ध्यान से देखिएगा इसकी डिफाइन। मैटर्स आर एनीथिंग, मैटर्स आर एनीथिंग which occupy space, जिसमें जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, और दूसरा हैविंग मास। जो दो मेन प्रॉपर्टी हैं कि मैटर्स आर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास, जिनमें जो स्पेस एक्वायर करें और जिनमें मास एग्जिस्ट करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर। इन मैटर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हम लोग इसको फील कर सकते हैं, मैटर्स को फील कर सकते हैं अपनी किससे हम लोग मैटर्स को फील कर सकते हैं अपनी सेंसेस से। हम इसको फील कर सकते हैं, जो हमारी सेंसेस हैं उनसे फील कर सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं मैटर। तो आप इसको फील कर सकते हैं, तो किन किन चीज़ों को आप फील कर सकते हैं बताइए। जैसे एयर हुआ, वाटर हुआ, प्लांट्स हुआ, आपके चारों ओर और भी जो चीज़ें हैं, जो सब्सटेंस हैं आपके चारों ओर जो भी चीज़ें हैं, फैन हुआ, टेबल हुआ, चेयर हुआ, तो ये सब जो भी चीज़ें हैं, आइस हुई, स्टील हुई, ये ऑल द थिंग्स जिसको आप फील कर सके, ऑल द थिंग्स आर मैटर। तो सिंपली हम मैटर्स क्या क्या हैं, एनीथिंग, डिफाइन में एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास एंड कैन बी फील बाई आवर सेंसेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या आएगा, एयर, वाटर, प्लांट्स, ये सभी मैटर्स हैं। और भी अभी हमने डिस्कस किया, जो भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में हैं उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अब इन मैटर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैसे हम पहचानेंगे किसी भी मैटर्स के बारे में, अगर हमको पता है तो हम उसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, कैसे उसके बारे में जानेंगे। तो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज जो मैटर शो करती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर बात करेंगे, ऑल द मैटर आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। अभी हम लोग इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार जस्टिफाई भी करेंगे। हम लोग एक एक एग्जांपल देकर इनके बारे में समझेंगे कि कैसे हमने ये कह दिया कि ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ये कैसे हमने कह दिया। दूसरा,
देयर एग्जिस्ट स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो सबसे पहले हमने बताया कि जो भी मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। फिर दूसरी बात हमने बताया देयर एग्जिस्ट स्पेस या देयर एग्जिस्ट स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं इनके बीच स्पेस पाया जाता है। इसको भी हम बाकायदा एग्जाम्पल की हेल्प से क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तीसरा, जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच एक फोर्स लगता है। अ फोर्स इज एक्टेड बिटवीन या एमंग भी लिख सकते हैं, बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अ फोर्स इज एक्टेड बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इनको बोलते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स या इंटर पार्टिकल्स के बीच लगने वाला इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स या इंटर पार्टिकल फोर्स इनके बीच लगता है। और नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो पार्टिकल्स हैं, जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ये कॉन्टिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये मेन 4 प्रॉपर्टी है। ये लगभग कम या ज़्यादा, लेस और मोर, हर एक मैटर में एग्जिस्ट करती है। आप देखेंगे कि लगभग सभी मैटर्स स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। देयर एग्जिस्ट स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये आपको मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लर्न होनी चाहिए, मैटर्स की डिफाइन आपको ये लर्न होनी चाहिए। अब ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, इसको आप कैसे प्रूफ करेंगे? तो इसके लिए आप क्या करिए, आप इसको प्रूफ करना है ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम इसको 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, जस्टिफाई करेंगे एग्जाम्पल देकर। तो सबसे पहले ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। देखिए, इसको समझाने के लिए हमने क्या किया है, हमने 10 ml फ्रेश वाटर ले लिया। क्या ले लिया? फ्रेश वाटर ले लिया, और इसमें जो है हमने KMnO4 के क्रिस्टल डाल दिए। इसमें हम लोग KMnO4 में के क्रिस्टल डाल दिए तो इसका कलर पिंक हो जाएगा। अब क्या किया, हमने एक दूसरे वेसल में फ्रेश वाटर लिया, 90 ml ले सकते हैं हम, यहाँ कह सकते हैं 90 ml, और अब इसमें से 10 ml हमने इसमें डाल दिया। अब 10 ml इसमें डाल दिया तो देखा कि इसका जो वेसल है, ये जो वेसल है, ये खुद क्या हो गया, पिंक कलर का हो गया। देखिए, इसमें हमने ज़्यादा अमाउंट डाला था KMnO4 का, जबकि ये KMnO4 इसमें पूरी तरह डिज़ोल्व हो गया। अब उसमें से हमने क्या किया, कुछ अमाउंट दैट इज 10 ml इसमें डाल दिया। अब फिर क्या किया, अब ये लाइट पिंक है, अब इसको हमने एक तीसरे वेसल में जिसमें 90 ml फिर से फ्रेश वाटर है, इसमें डिप कर दिया। फिर इस तरह हमने ये प्रोसेस 4-5 बार की। आप देख रहे हैं काफ़ी देर बाद भी आप देख रहे हैं कि पिंक कलर जो ओरिजिनल में यहाँ पड़ा था, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ KMnO4, ये जो इसमें डिज़ोल्व हो गया था, उस KMnO4 जो पार्टिकल्स है वो इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है। इसमें पिंक कलर का, लाइट पिंक कलर का होने का मतलब क्या है कि वो अपने स्मॉल केस में जो है वो हर एक वेसल्स में बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होने के बाद भी अपनी एग्जिस्टेंस यहाँ पर क्या कर रहा है, शो कर रहा है। लास्ट वेसल में भी अपनी एग्जिस्टेंस शो कर रहा है। सो आप क्या कर सकते हैं, इससे क्या शो कर सकते हैं
कि ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के बहुत स्मॉल होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। देयर एग्जिस्ट स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। बहुत सिंपल है, ये हमारे डेली बिहेवियर में भी है, हम देखते भी हैं कि देखिए अगर जो है हम ये वाटर ले लें, इसके लिए भी हम लोगों ने क्या ले लिया है, सेकंड हमारा मेथड है जिसको हम जस्टिफाई कर रहे हैं। हम इसमें क्या ले लें, वाटर, और इस वाटर में अगर हम शुगर मिक्स करें, ये आपने किया होगा, तो आप क्या देखेंगे, शुगर जो है इसमें पूरी तरह क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे डिज़ोल्व होने के बाद वो हमको दिखती नहीं है। क्या शुगर वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद दिखेगी, नहीं दिखती है। वो शुगर वाटर में क्यों डिज़ोल्व हो गई, शुगर क्यों वाटर में डिज़ोल्व हो गई, क्यों, क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच स्पेस प्रेजेंट था। तो ये शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उस स्पेस को क्या कर लिए, एक्वायर कर लिए। अब अगर हम मैटर की बात करें तो हो सकता है कि मैटर, अभी हम पढ़ेंगे कि ये कॉन्सेप्ट, ये डिसॉल्व होने का कॉन्सेप्ट हो सकता है किसी मैटर में स्पेस ज़्यादा हो, वाटर इज आल्सो अ मैटर। अभी हम इसकी टाइप्स ऑफ मैटर जब देखेंगे तो हम उसके बारे में जानेंगे। तो वाटर इज आल्सो अ मैटर, ठीक है, आपको पता चल गया होगा डिफाइन से। तो शुगर इसमें क्या हो जा रहा है, डिसॉल्व हो जा रहा है, इसका मतलब ये स्पेस एक्वायर कर रहा है जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच था। आप देखेंगे अगर आप इसको मिक्स करते जाइए तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप देखेंगे कि अब शुगर डिसॉल्व होना बंद हो गई है, और एट दैट केस हम क्या कह सकते हैं कि इसके बीच स्पेस क्या हो गया है, लेस हो गया है, कम हो गया है। सो इससे हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। थर्ड है अ फोर्स इज एक्टेड बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये भी आप कह सकते हैं। ये फोर्स का भी नेचर अलग अलग होता है, कहीं स्ट्रॉन्ग कहीं वीक। अब ये देखिए, अगर हमारे पास एक चॉक है, अगर हमारे पास एक आयरन है और हमारे पास वैक्स है, अब आप देखिए इन तीनों को अगर आप ब्रेक करने का प्रयास करिए, आप देखिए अगर चॉक को, आयरन को और वैक्स को ब्रेक करने का प्रयास करिए तो देखिए वैक्स आप देखेंगे आसानी से ब्रेक हो जा रही है। चॉक को थोड़ा सा हो सकता है आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़े, और आयरन को तोड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है आपको हैमर की भी ज़रूरत पड़े आयरन को ब्रेक करने के लिए। क्लियर? तो क्यों, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर के, उन पार्टिकल्स के बीच एक फोर्स लगता है। ये स्मॉल पार्टिकल्स हैं तो ये एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही आप उनको ब्रेक आसानी से नहीं कर सकते। तो चॉक के बारे में, वैक्स के बारे में या और सब्सटेंस के बारे में आप कहेंगे कि फोर्स का नेचर अलग अलग हो सकता है, किसी में स्ट्रॉन्ग फोर्स लग सकता है, किसी में वीक लग सकता है, लेकिन फोर्स की प्रेजेंस होती है। थर्ड पॉइंट को भी हमने जस्टिफाई कर लिया। फोर्थ है स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग थोड़ा सा डिफ्यूजन प्रोसेस की मेथड से देख सकते हैं। और मैंने बताया है कि देखिए all the particles are made up of small all the matters are made up of small particles। इसके लिए हमने लिक्विड का एग्जांपल लिया, फिर केमेनोफोर क्रिस्टल का एग्जांपल लिया, यहाँ एक सॉलिड है, लिक्विड है। इसको समझाने के लिए स्पेस बिटवीन देम हमने एक सॉलिड लिया, लिक्विड का एग्जांपल लिया। अ फोर्स इज एक्टेड बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इसको समझाने के लिए हमने लगभग सॉलिड लिए जो लगभग अलग अलग नेचर के थे। तो देखिए जो नेचर जिस तरह के मैटर में ज़्यादा शो करता है, ज़्यादा वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, हम उसी तरह के मैटर का एग्जांपल लेकर यहाँ पर अभी आपको समझा रहे हैं। अगर हम बात करें स्मॉल पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूविंग,
तो हम यहाँ पर इंटेंस स्टिक का या अगरबत्ती का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप देखिए, अगर एक कोने पर आप घर के एक कोने पर आप अगर अगरबत्ती जला दें तो उसकी स्मेल आप देखिए थोड़ी देर में पूरे घर में फैल जाती है, या धूप बत्ती की स्मेल पूरे घर में क्या हो जाती है, स्प्रेड कर जाती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक, तो इसके पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। आप ये देखेंगे इसी कारण जो है ये नेचर गैसियस स्टेट में ज़्यादा पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में भी पाया जाता है और गैसियस स्टेट में ये कम पाया जाता है। तो ये बातें अभी आप पढ़ेंगे, कब, जब आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैटर। तो ये कुछ बातें हमने मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स की। इन कैरेक्टरिस्टिक्स पर हमने एक एक एग्जाम्पल देके आपको एक्सप्लेन भी किया। आई होप कि आपको ये बातें क्या हुई होंगी, समझ में ज़रूर से ज़रूर आई होंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैटर, और उन टाइप्स ऑफ मैटर में इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम वन बाय वन डिटेल में जानेंगे। यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में देख रहे हैं। देखिए, अगर मैटर को क्लासीफाई करते हैं तो हम उसको दो बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट हमारी जो बेसिस है क्लासीफाई करने की, दैट इज अ फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरी है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में अभी पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर में हम फिजिकल क्लासिफिकेशन को देखेंगे, फिजिकल स्टेट के बेसिस पर देखेंगे। तो इसके बेसिस पर मैटर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 पार्ट में मैटर हमारा डिवाइड होता है। क्लियर? अब यहाँ पर अगर हम केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहे हैं ब्रीफ में, इसको हम अगले चैप्टर में देखेंगे। ये 2 तरह का है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स 3 पार्ट के हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। और दूसरा है प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स और दूसरा है कंपाउंड। यहाँ पर मिक्सचर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक, लेकिन हम इस पार्ट को अभी जो केमिकल बेसिस है उसके केमिकल बेसिस, उसके केमिकल फॉर्मेशन के बेसिस पर हमने जो किया है, और यहाँ पर उसके फिजिकल बेसिस पर जैसा वो दिख रहा है उसकी प्रॉपर्टी के स्टेट पर के उस पर हमने डिवाइड किया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि सॉलिड सब्सटेंस क्या है या सॉलिड मैटर क्या है, लिक्विड मैटर्स क्या हैं और गैसियस मैटर क्या हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टी है, इनको हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना चाहेंगे। इसको हम लोग डिफरेंसेस के बेसिस पर भी देख रहे हैं। एग्ज़ाम में आपसे पूछा भी जाता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच डिफरेंस बताइए, और साथ ही साथ आपको सॉलिड के डिफाइन भी पूछी जाती है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम सॉलिड के डिफाइन लिख सकते हैं, सॉलिड आर दोज सब्सटेंसेस विच हैव डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम। सॉलिड ऐसे सब्सटेंस हैं जिनका शेप और वॉल्यूम क्या होता है, डिफिनिट होता है, निश्चित होता है, वो चेंज नहीं हो सकता है। तो सॉलिड का अगर हम लोग एग्जाम्पल लिखना चाहें तो आपके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें जिनका शेप और वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, जैसे आप स्टोन ले लीजिए, जैसे आप ब्रिक्स ले लीजिए, तो मतलब आपके सराउंडिंग में जो भी आप देख रहे हैं, मेज है आपका, चेयर है, टेबल है, तो जो भी चीज़ें जिनका शेप फिक्स है, वो आपके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं वो सभी क्या हैं, सॉलिड हैं। लिक्विड के बारे में देखिए, इनडिफिनिट शेप बट डिफिनिट वॉल्यूम। आप देखिए, अगर जो है आप मिल्क लेते हैं, मिल्क खरीदते हैं, तो जो जिस फ्लास्क में रहता है, अगर मिल्कमैन आपको ला के देख रहा है तो वहाँ दूसरा शेप रहता है। जैसे आपने उससे 1 लीटर लिया
तो 1 लीटर जो है उसका अमाउंट चेंज नहीं होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है डिफिनिट वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो उसका डिफिनिट होगा, लेकिन अगर आप घर में उसको डिफरेंट आप फ्लास्क में रखें तो जिस फ्लास्क में आप रखेंगे उस फ्लास्क का वॉल्यूम शेप क्या कर लेगा, एक्वायर कर लेगा। जिसमें भी बर्तन में रखेंगे तो उस बर्तन का, अगर आप उसको बॉटल में रखेंगे तो जो भी बॉटल का शेप है उस बॉटल के शेप को वो क्या कर लेगा, एक्वायर कर लेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिक्विड्स आर दोज मैटर्स विच हैज़ इनडिफिनिट शेप बट डिफिनिट वॉल्यूम। ये आप इसकी डिफाइन दे सकते हैं। और लिक्विड के केस में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्या होगा, मिल्क हो सकता है, वाटर हो सकता है। वाटर क्या है, लिक्विड है। जो भी चीज़ें आप जानते हैं, मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, और भी जो भी चीज़ें आपके सराउंडिंग में हैं वो सभी क्या हैं, मतलब इस प्रॉपर्टी को होल्ड करती हैं, वो सभी क्या हैं, लिक्विड। गैसियस सब्सटेंस क्या है, इनडिफिनिट शेप एंड एज वेल एज इनडिफिनिट वॉल्यूम। तो मतलब गैसेस वो हैं जिनका शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होता है, इनडिफिनिट होता है। तो आपके सराउंडिंग में जो एयर है, इस एयर का ना तो शेप फिक्स है ना तो इसका वॉल्यूम फिक्स है। आप इसको छोटे से वेसल में भी पैक करके रख सकते हो। अब देखिए डीओ आप जो है कंप्रेस करके रखे रहते हो, और जैसे ही उसको आप जो है प्रेस करते हो तो उसकी स्मेल पूरे वो डीओ पूरे के पूरे कमरे में भी फैल जाता है। तो मतलब जिस वेसल्स को जिसमें भी लोगे तो पूरे वेसल्स में वो क्या हो जाएगा, या पूरे उस शेप को क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है, उसकी पहुंच पूरे में हो जाती है। तो ये हमारा गैसियस है। तो गैसेस हैं, और गैसेस का एग्जांपल आप देख रहे हो, एयर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सभी गैसेस हैं। अब इसकी और एक दो प्रॉपर्टी देखो। इंटर पार्टिकल स्पेस, जो सॉलिड है इनके बीच इंटर पार्टिकल स्पेसेस बहुत कम होते हैं, ये बहुत क्लोजली पैक होते हैं। मतलब अगर हम ब्रिक का ये स्ट्रक्चर देखें तो ये ब्रिक के स्ट्रक्चर में देखिए तो ये पार्टिकल्स के बीच बहुत कम स्पेस होता है। तो इसमें जो है स्पेस कम है। और क्या बताया गया इसमें, अगली कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें देखिए वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स है। मतलब इनके बीच बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है पार्टिकल्स के बीच। अच्छा, उसके बाद बात क्या है कि इनमें जो है डिफ्यूजन नेग्लिजिबल होता है। मतलब यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो अपने प्लेस को छोड़ते नहीं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्लेस के दोनों तरफ ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर सकते हैं, ये अपने प्लेस को छोड़ते नहीं है, रिलीज नहीं करते हैं। डिफ्यूज़न भी इसमें क्या होता है, बहुत नेग्लिजिबल होता है। जो अभी डिफ्यूज़न की बात इसमें कही है, जब ये अपने प्लेस को छोड़ते ही नहीं है तो ये डिफ्यूज़ भी नहीं होते हैं। लिक्विड की बात करें तो कंपैरेटिवली लार्ज और लूजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड की बात करें तो इनके बीच जो पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे के बीच इसमें स्पेस पाया जाता है, ठीक, लेकिन इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक तो होता है, किससे, सॉलिड से। जो वीक हो रहा है ये सॉलिड से है, लेकिन इतना वीक नहीं होता कि ये अपने सरफेस को छोड़कर क्या कर जाएं, बाहर चले जाएं। पार्टिकल्स की एक लेयर होती है, अपर लेयर होती है, उसी के नीचे ये एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स की, ठीक है। तो इनके बीच जो है, ठीक है, सॉलिड से कम अट्रैक्शन इनके बीच फोर्स पार्टिकल्स के बीच क्या होता है, पाया जाता है। कंप्रेसिबिलिटी भी इसमें स्मॉल होती है, आप इनको बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, बहुत ही स्मॉल होती है लिक्विड की। मॉलिक्यूलर मोशन कंपैरेटिवली मैंने बताया कि ये जहाँ पर हैं वहाँ पर तो ये मूव करते रहते हैं, लेकिन ये सरफेस को छोड़कर जा नहीं सकते। जिस वेसल में है उसके पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। डिफ्यूज़न का रेट भी इनका स्लो होता है, बहुत ज़्यादा डिफ्यूज़ नहीं हो सकते तेज़ी से। तो ये कुछ बातें हमने लिक्विड के बारे में पढ़ी, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। गैसियस के बारे में, इनके बीच इंटर पार्टिकल स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, आसानी से इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी इनके मोशन पर डिपेंड करती है और ये बहुत फास्ट मूव करते हैं। तो वेरी लार्ज इंटर पार्टिकल स्पेस, वेरी लार्ज और वेरी लूज पैकेट, मतलब इनके पार्टिकल्स के बीच अगर ये फिगर देखा जाए तो इनके पार्टिकल्स के बीच स्पेस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है।
इंटर पार्टिकल फोर्सेस भी वेरी वीक होते हैं। वीक का मतलब आपको बता दिया कि इनके मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से मूव करते हैं, और जैसे ही अगर आपने फ्लास्क खोल दिया तो ये तुरंत यहाँ से क्या हो जाएंगे, एटमॉस्फेयर में मूव कर जाएंगे। हाईली फ्लूइड है, मतलब यहाँ जो बताया गया नेचर, ठीक है ना, ये फ्लूइडिटी इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है, उसके बारे में बताया गया है। हाई कंप्रेसिबिलिटी, ये सबसे अच्छी क्वालिटी है कि अगर आप इनको गैस को किसी मान लीजिए पिस्टन में भरे हुए हैं, एक गैस भरी हुई है, और अगर आप इस पिस्टन को प्रेस करते हैं तो इस गैस को आप किसी भी गैस को हाईली कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। वेरी हाई मॉलिक्यूलर मोशन वेरी हाई होता है, और डिफ्यूज़न का रेट भी इसमें क्या होता है, वेरी फास्ट, बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़ होते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपने देखी हैं। हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने क्या किया, सॉलिड की डिफाइन, लिक्विड की डिफाइन और गैस की डिफाइन आपको बता दी। साथ ही साथ हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच आपको डिफरेंसेस भी बता दिए। तो कई बार आपके टेस्ट में, आपके यहाँ हाफ ईयरली एग्जाम में सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच डिफरेंस भी आता है। तो यहाँ पर 7 डिफरेंसेस आप देख रहे हैं, 1 बाय 1 इसको एक्सप्लेन भी किया जा चुका है। तो इन डिफरेंसेस को आप देख लीजिए, साथ ही साथ डिफाइन भी, जैसे सॉलिड्स आर दोज मैटर, चूंकि मैटर है इसलिए हम कह रहे हैं सॉलिड्स आर दोज मैटर्स विच हैव डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम। उसके बाद कुछ आप एग्जाम्पल दे दीजिए। लिक्विड्स आर दोज मैटर्स विच हैव इनडिफिनिट शेप बट डिफिनिट वॉल्यूम्स, लिक्विड का एग्जाम्पल दे दीजिए, आपको आता है। गैसेज आर दोज मैटर्स विच हैज इनडिफिनिट शेप एज वेल एज वॉल्यूम, इनका इनडिफिनिट शेप और वॉल्यूम भी इनडिफिनिट होता है, और गैसेस का आप एग्जाम्पल दे दीजिए। तो ये तो डिफाइन हो गई, और साथ ही साथ ये डिफरेंसेस भी हमने 7 टाइप्स के डिफरेंसेस भी हमने क्या कर लिया, देख लिया। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को भेजिए, इसके पहले के वीडियोस जो हैं वो भी अपने फ्रेंड्स को भेजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को देखिए। यहाँ पर आपको फ़ायदा है कि आप वीडियोस को बार बार देखकर लर्न कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए ही इस टॉपिक पर हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट अगले वीडियो में आगे के टॉपिक को हम लोग कंसीडर करेंगे। थैंक यू।